अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम मलिक। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ज़िंदगी अच्छी चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम क्या करते हैं आप? जी मैं स्टेट लाइफ को रिप्रेजेंट करता हूँ, स्टाफ यूनियन ऑल पाकिस्तान वाइस प्रेसिडेंट हूँ का। ज़बरदस्त। आज कैसे आना हुआ रेलवे स्टेशन? हमारे कुछ ऑफिस के दोस्त कराची से आ रहे हैं ग्रीन लाइन पर, उन्होंने रिसीव इस्लामाबाद करने आए हैं? उनको रिसीव करने हैं। ये बड़ी अच्छी लगती है चीज़। वैसे तो इंसान खुद जा सकता है, लेकिन जब आपको कोई रिसीव करना आए तो वो एक बड़ा गुड जेस्चर में आ जाता है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आप अब इसके बाद उनको कहाँ लेके जाएंगे? लाहौर घुमाएंगे? नहीं, एक्चुअली उनके कोई पेशेंट हैं तो उन्होंने इस्लामाबाद जाना है, हम उनके लिए खाना वगैरह लेकर आए हैं, उन्होंने आगे इस्लामाबाद जाना है। ये तो बड़ा पन है आपका। जी मेरे कितनी देर के लिए वो ट्रेन रुकेगी? वो तकरीबन को आधा पौना घंटा रुकेगी, हम उनको कंपनी देंगे, उनसे गपशप करेंगे, फिर वो आगे रवाना हो जाएंगे। सवाल कर लें आपसे हम? जी बिल्कुल। ये है कि एक कॉमन सेंस का सवाल है जी जी। कि वो क्या चीज़ है जो कि शदीद सर्दी में भी पिघल जाती है? जज्बात। ना जज्बात पिघलते हैं ना उसका दिल पिघलता है। मैंने देखा है मर्दों का दिल जल्दी नहीं पिघलता। नहीं ऐसी बात भी नहीं है। औरतें जज्बाती होती हैं ना, वो जल्दी मान जाती हैं, दिल जल्दी उनका पिघल जाता है। लेकिन मर्द मैंने देखा है सख्त दिल होते हैं, पत्थर दिल होते हैं। नहीं, आपका मुशाहिदा गलत है। मैं समझता हूँ कि मर्द ज़्यादा एहसास तबीयत का होता है और मर्द ज़्यादा जल्दी पिघल जाता है। मर्द एक्सप्रेसिव क्यों नहीं होता, ये बताएं? अपने जज्बात को जाहिर क्यों नहीं करता? यानी अगर वो किसी से मोहब्बत करता है, नफ़रत तो वैसे ही जाहिर नहीं करनी चाहिए। अगर किसी से मोहब्बत करता है या दिल में कोई एहसास है या किसी की मदद करना चाहता है तो वो जाहिर क्यों नहीं करता? बोलता क्यों नहीं है? लफ्ज़ क्यों नहीं होते उसके पास? ये देखें, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह हर मर्द बराबर नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि मर्द जो है अगर वो किसी से मोहब्बत करता है तो उसका इजहार भी करता है और उसके लिए एहसास भी रखता है। ठीक है। आपका कोई बेटा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल का है? मेरा बेटा माशाल्लाह 25 साल का है, एक 16 साल का है, एक मेरी छोटी बेटी है। अच्छा, मैंने देखा है जो फादर्स होते हैं उनकी बेटियों के साथ बड़ा लगाव होता है, बेटियों से मोहब्बत। और लेकिन जो बेटे होते हैं उनका और बाप का जो है वो डिस्टेंस क्यों होता है? जैसे हमने बड़ी फिल्में भी इस पे देखी हैं, बड़े क्लिप्स भी इस पे देखे हैं कि एक बेटा कहता है कि बाप ने उस तरह से कभी गले नहीं लगाया जब वो बड़ा हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? बाप अपने बेटे को सख्त बनाना चाहता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, मेरे इस वक्त वालिदैन दुनिया में नहीं हैं, तो मैंने उनके जाने के बाद मेरे एहसास ज़्यादा बढ़ गए हैं और मैं अपने बच्चों को फ्रेंडशिप माहौल देता हूं और उनसे मैं कहता हूं कि मुझे आप मेरे साथ हर बात शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप मुझे अपना दोस्त समझ के शेयर करें। लेकिन ये एक नेचुरली बात है कि बेटी के साथ उनसीयत ज़्यादा होती है और बेटी जो है वो बिला तकल्लुफ़ और बिला झिझक मुझसे जो भी चीज़ मांग लेती है। बच्चों में ज़रा झिझक होती है बेटों में। अभी लास्ट आपकी बेटी ने आपसे क्या मांगा है? आपने दिलाया? ये हम लास्ट बहावलपुर एक शादी पे गए थे तो उसने कहा कि पापा सब कज़नों ने मेरी ने जहाँ से तैयार होना है या जैसे उन्होंने मेकअप पार्टी मेकअप करने हैं, सारा कुछ करना है तो मैं भी करवाना है। मैंने कहा बेटा ठीक है आप करवा लें। बेटे को आपने गले कब लगाया लास्ट, ये बताएं? छोटी ईद पे। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि बाप जो होते हैं वो बेटों को गले क्यों नहीं लगाते हैं रोज़? जैसे बेटियां लाड करती हैं तो बेटों के साथ वो क्यों नहीं होता कि बेटे को भी रोज़ गले लगाया जाए? हाँ बिल्कुल, ये पुराने वालिद ऐसे ज़रूर करते थे, उस वक़्त ये चीज़ नहीं थी। अब इस चीज़ ने दूरियां पैदा कर दी हैं, बच्चे अपने अपने जगहों पर मगन रहते हैं और हम इस बात पर ख़ासकर गर्मियों में हम इसी बात पर उलझे रहते हैं कि यार एक पंखे के नीचे आ जाओ, तो वो हर बंदा अपने अपने रूम में पंखा चलाकर या कूलर या एसी चलाकर बैठ कर मोबाइल इंजॉय कर रहे होते हैं। उस वजह से थोड़ा सा गैप आ जाता है, अदरवाइज़ बड़ा अच्छा माहौल है। कोई ऐसा लोड शेडिंग का भी ये देखे ना फ़ायदा है ना, लोड शेडिंग होती है, वाईफाई चला जाता है, यूपीएस बंद हो जाते हैं, फिर वो उनको लगता है कि हाँ घर वाले भी अच्छे लोग हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने और किसी बात में तरक्की की ना हो, लेकिन लोड शेडिंग में और मोबाइल डाटा और नेटवर्क में बहुत तरक्की की है। अब बच्चे भी जो हैं वो ऐसा पैकेज करवाते हैं कि जिसमें उनको नेट की उसकी वाईफाई की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई और वही मेरा सवाल था, जैसे कि मैंने इनसे पूछा कि आपने अपने बेटे को आखिरी दफ़ा गले कब लगाया था, उन्होंने कहा छोटी ईद पे। अब छोटी ईद को देखें गुजरे हुए कितने दिन हो गए हैं, तो यही डिस्टेंस हमेशा बाप बेटे में रहता है। आपने देखा होगा, अब आपको भी ये क्लैरिटी आ गई होगी क्यों जो है वो बेटियाँ बाप के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं और बेटे जो हैं अपनी माओ के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं। बहुत सारे बेटों को हमने देखा है वो अपनी माओ की जो है ना वो अंदर ही बस घुसे होते हैं, अम्मी से खाना खा रहे होते हैं, अम्मी के हाथ से रोटियाँ चल रही होती हैं, तो माएँ वो प्यार दे रही होती है, क्योंकि बाप जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं होता। बाप बेटे आपस में इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं।